Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, we are going to start a new chapter, chapter number 7, Dr. Nath. Chapter number 7, Dr. Nath. So, students, let's start. डॉक्टर नाथ इज अ ट्री डॉक्टर. डॉक्टर नाथ कौन थे? एक ट्री डॉक्टर थे. वो पेड़ों के डॉक्टर थे, ट्री के डॉक्टर थे. When a tree in the village is sick, जब भी विलेज मतलब गांव, जब भी विलेज में गांव में कोई भी ट्री बीमार होता था, सिक होता था, द विलेजर्स कॉल डॉक्टर नाथ. तो जो विलेजर्स थे, विलेजर्स कौन होते हैं? गांव वाले. तो जो गांव वाले थे वो किसे बुलाते थे? दे कॉल डॉक्टर नाथ. A big tamarind tree in the center of the village is sick. अब कौन सा ट्री बीमार था? एक बिग टैमरिंड ट्री. टैमरिंड मतलब इमली. एक बहुत ही बड़ा इमली का पेड़ था. कहाँ पर था? इन द सेंटर ऑफ द विलेज. गांव के बिल्कुल बीचों बीच में क्या था? एक ट्री था. किसका ट्री? इमली का ट्री था, जो कि सिक था, बीमार था. द विलेजर्स रन टू द डॉक्टर. अब जो विलेजर्स थे वो कहाँ गए भागकर? डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर प्लीज कम एंड लुक एट अवर ट्री, दे से. और डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि डॉक्टर एक बार प्लीज चलिए और हमारे पेड़ को देखिए. इट लुक्स वेरी ill. He takes his little bag and gets on his bicycle and goes over to look at the tree. अब क्या हुआ? जैसे ही डॉक्टर नाथ को पता चला कि कौन सा पेड़ बीमार है, इमली का एक पेड़ है जो कि कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द विलेज. गांव के बिल्कुल बीचों बीच में ये पेड़ है जो कि बीमार है. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना एक लिटिल बैग लिया, एक छोटा सा उन्होंने बैग लिया और अपनी बाइसिकल पर बैठकर वो कहाँ चल पड़े? ट्री के पास उसे देखने के लिए. Well, my fine fellow, he says to the tree, what's wrong with you? अब जैसे ही डॉक्टर नाथ कहाँ पहुँचे? डॉक्टर नाथ पहुँचे उस ट्री के पास, उस पेड़ के पास. तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, क्या हुआ है तुम्हें? What's wrong with you? The branches of the tree creak. अब जो ट्री की ब्रांचेस थी वो क्या करने लगी? क्रीक करने लगी. Now what is the meaning of creak? क्रीक का मतलब होता है मेक अ नॉइस, एक आवाज निकालना. कैसी आवाज निकालना? Like the noise that doors sometimes make when they are opened. कभी कभी आपने देखा होगा या फिर आप जब आप गेट खोलते हैं तो आप तब उस समय आपने सुना होगा गेट को खोलते समय या फिर बंद करते समय एक आवाज आती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रीक करना. तो जैसे ही डॉक्टर नाथ ने पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो जो उस पेड़ की ब्रांचेस थी वो क्रीक करने लगी. अ येलो लीफ फॉल्स डाउन. और जैसे ही वो ब्रांचेस क्रीक हुई, उसके बाद एक येलो लीफ, एक पीले रंग का पत्ता ऊपर से नीचे गिर गया. डॉक्टर नाथ लुक्स एट द रूट्स ऑफ द ट्री. अब डॉक्टर नाथ क्या करते हैं? डॉक्टर नाथ उस पेड़ की जड़ों को भी देखते हैं. ही लुक्स एट द रूट्स ऑफ द ट्री. उस ट्री के रूट्स को डॉक्टर नाथ देखते हैं. ही लुक्स एट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और उसके बाद वो किसे देखते हैं? पेड़ की ब्रांचेस को. सबसे पहले वो देखते हैं पेड़ की रूट्स को,
और उसके बाद वो देखते हैं पेड़ की ब्रांचेस को। He looks at the trunk of the tree. अब ट्री का जो ट्री है उसके रूट्स को देखने के बाद, उसकी ब्रांचेस को देखने के बाद वो किसे देखते हैं? पेड़ के ट्रंक को। अब ट्रंक क्या होता है? ट्रंक का मतलब होता है द थिक स्टेम ऑफ अ ट्री। पेड़ की जो मोटी स्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक। किसे कहते हैं हम? ट्रंक। मोटी स्टेम को, किसकी स्टेम को? पेड़ की। There is a hole in the trunk. अब वो देखता है कि ये जो ट्रंक है, इस ट्रंक में क्या है? एक होल है, एक छेद है। He looks inside it. और डॉक्टर नाथ क्या करते हैं? जैसे ही डॉक्टर नाथ उस ट्रंक पर एक होल देखते हैं, वो उस होल के अंदर देखने लगते हैं। आहा, he says, I know what's wrong. और जैसे ही वो उसके अंदर देखते हैं तो वो क्या कहते हैं? आहा, मुझे पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम है, पेड़ क्यों बीमार है। He puts his hand into the hole. अब वो क्या करते हैं? वो अपनी हैंड को होल के अंदर डाल देते हैं। He pulls out a big fat worm. और वो क्या करते हैं? जैसे ही वो अपना हाथ उस होल के अंदर डालते हैं, और होल के अंदर जब वो डालते हैं अपने हैंड को, और वो क्या पुल करते हैं? पुल करना मतलब खींचना। पुल करना मतलब खींचना। और पुल का ऑपोजिट क्या होता है? पुश करना मतलब धक्का देना। तो वो पुल करते हैं, खींचते हैं। क्या निकालते हैं वो खींचकर ट्रंक में से? A big, एक बड़ा, fat, मोटा worm. Now, what is the meaning of worm? A long, thin creature that you sometimes find inside fruits or vegetables. एक लंबा सा क्रिएचर होता है जो कभी कभी आपको फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो डॉक्टर नाथ ने क्या किया? उन्होंने अपने हैंड को उन्होंने उस ट्रंक के अंदर डाला, और जब उन्होंने वहां से खींच के कुछ निकाला, अब उन्होंने जो कुछ निकाला था वो था क्या? वो था एक बिग फैट worm. He says this worm was eating the heart of the tree. और वो क्या कहते हैं कि ये जो worm है ये क्या कर रहा था? ये इस ट्री के हार्ट को खा रहा था। क्या कर रहा था? ट्री के हार्ट मतलब दिल। इस ट्री का जो दिल है उसे धीरे धीरे करके खा रहा था। That's why it was sick. और इसीलिए ये जो पेड़ है इमली का, इसीलिए ये पेड़ बीमार था। Now it's going to get better. और अब ये पेड़ ठीक हो जाएगा। Thank you doctor, say the villagers. अब जो विलेजर्स कौन होते हैं? गांव वाले। जो गांव वाले थे वो क्या कहते हैं? डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर, से द बर्ड्स दैट लिव इन द ट्री। दोबारा से डॉक्टर को थैंक यू कहा जाता है, लेकिन इस टाइम कौन थैंक यू कह रहा है? जो बर्ड्स हैं, जो उस ट्री पर, उस इमली के पेड़ पर जो चिड़ियां रहती थी, अब वो भी डॉक्टर को थैंक यू बोल रही हैं। The tamarind tree waves its branches in the air as the doctor rides away. अब जैसे जैसे डॉक्टर दूर जाता है, अब वो डॉक्टर तो उस पेड़ को देखने के लिए आए थे, और अब जैसे ही वो वापस जा रहे होते हैं तो जो टैमरिंड ट्री था, इमली का जो पेड़ था, उसकी ब्रांचेस क्या करती हैं? अपनी उस ट्री की ब्रांचेस क्या करती हैं? वेव करती हैं। जैसे हम वेव करते हैं अपने हैंड को, उसी तरह उस पेड़ की ब्रांचेस वेव करती हैं हवा में जैसे जैसे डॉक्टर जाता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत 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 अच्छी लगी होगी। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 times and stay at your home and stay safe. Thank you.